संसद में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। अमित शाह ने साफ कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया इमिग्रेशन बिल कितना अहम है। क्या ये बिल भारत की सीमाओं को और सुरक्षित बनाएगा? साथ ही बंगाल में गरमाई सियासत। भाजपा का बड़ा दावा, टीएमसी की सरकार हटाकर बंगाल में बनाएंगे सरकार। वहीं टीएमसी ने भी किया तीखा पलटवार। आखिर ममता बनर्जी की पार्टी ने क्या कहा और क्या भाजपा की रणनीति बंगाल में रंग लाएगी? इन सभी बड़े सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस खास कवरेज में। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो पर्यटक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यवसाय के लिए भारत आना चाहते हैं, लेकिन जो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह टिप्पणी उन्होंने लोकसभा में अव्रज और विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान की। गृह मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा, अर्थव्यवस्था और व्यापार को बढ़ावा देगा, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा। यह माइग्रेशन बिल यह सुनिश्चित करेगा कि भारत आने वाले हर विदेशी की नवीनतम जानकारी सरकार के पास हो। म्यांमार और बांग्लादेश से रोहिंग्याओं द्वारा भारत में अवैध घुसपैठ पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि निजी लाभ के लिए भारत में शरण लेने वाले ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे देश असुरक्षित हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर घुसपैठिया भारत में अशांति फैलाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार पर अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर 450 किलोमीटर की बाड़ लगाने का कार्य पश्चिम सरकार की भूमि न देने की वजह से लंबित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब भी बाड़ लगाने का प्रयास किया जाता है तो राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को 11 पत्र लिखे और राज्य के अधिकारियों के साथ 7 दौर की बातचीत की, लेकिन फिर भी बाड़ लगाने का कार्य लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार घुसपैठियों को आधार कार्ड उपलब्ध करा रही है, जिससे वे देश के अन्य हिस्सों में भी फैल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण 24 परगना जिले में सबसे अधिक अवैध आधार कार्ड पाए गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी अवैध प्रवासी को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल चुनावों को ध्यान में रखते हुए झूठ फैला रही है, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज।